अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं न्यूज सोशल फोकस। ये जो अभी देख रहे हैं, ये पेंडाल देख रहे हैं, ये जो पेंडाल आप लोग देख रहे हैं, ये शादी के लिए पेंडाल है, मतलब अपने बेटी का शादी है। इससे पहले परिवार के जो नौजवान तबके के लोग हैं, यानी कि इस परिवार का बेटा, जितने भी नौजवान लड़का है, ये लोग कह रहा था कि हम लोग जो है डीजे करेंगे। अमूमन हम मुसलमान लोग जब शादी कराते हैं, बेटा का हो या बेटी का हो, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि शादी से एक दिन पहले मिलाद यानी कि फतिया रखते हैं, और फतिया में हम लोग इतना कमचूसी करते हैं, शाम को जो शक्कर पारे मिठाई या फिर चीनी से फतिया करते हैं ताकि कम खर्च हो। और उसी शादी में 15,000, 20,000 से लेकर 50,000 तक का जो है डीजे करते हैं, गाना करते हैं, ताकि इलाके में नाम रोशन हो। असल में इस्लाम के मुताबिक नाम रोशन नहीं होते बल्कि बदनाम होते हैं, खाते में लिखे जाते हैं, नेगेटिव खाते में। यानी कि आपको यह लिखा जाता है कि आप इस्लाम के नाम पर जो शादियां कर रहे हैं उसमें आप गुनाह कर रहे हैं, यानी कि गुनाह खरीद कर ले रहे हैं। उसी जगह पर चचा का पहल है कि जितना पैसा देकर हम लोग डीजे करते हैं उसमें कम से कम 5,000 रुपए और जोड़कर हम मिलाद करेंगे। मिलाद करके अपने इलाके के जो मदरसा है, मदरसा लेडीज और जेंट्स मदरसा के बच्चों को बुलाएंगे और मिलाद करके बच्चों को खिलाएंगे। साथ में जलसा के रूप में बच्चों को तकरीर और नात शरीफ पढ़ाएंगे, सूरा भी पढ़ाएंगे, यहाँ पर कुरान खानी भी करवाएंगे, यानी कि कुरान पढ़वाएंगे। इस तरह का पहल चचा ने किया। अब हम यहाँ आने का मकसद यही है, एक नया पहल जो आप लोगों के सामने है, इसीलिए हम इस शादी को दिखाने के लिए आए हैं। कुछ उलेमाए फतवाबाजी करते हैं कि शादी को दिखाने आ गया है। भाई, शादी दिखाने का भी कोई मकसद होता है। इससे पहले हम एक खतना को दिखाए थे, यानी कि मुसलमानी को दिखाए थे। उस पर भी मकसद था कि मुसलमानी क्या है, उस पर डिस्कस करना था। आज एक शादी में हम लोग आए हैं, दिखाने का मकसद है कि शादी किस तरह से इस्लाम में करना जायज है। ये पंडाल किया गया है, खर्च किया गया है, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहकर। जो पैसा डीजे में बर्बाद करके गुनाह कमा रहे हैं, उसी पैसा को हम लोग सवाब के रूप में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए, इन बच्चों को मदरसे के हैं, आप लोगों को दावत करके लाया है। देखिए, मदरसे के बच्चों को बुलाकर लाया है, लेडीज मदरसे के बच्चों को बुलाकर लाया है, जलसा कर रहे हैं। इसी तरह का एक मुहिम, एक मिशन हम लोगों को चलाना चाहिए, जो हमारे उलेमाए अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। गाना बजना, डीजे को रोककर आप जो ये पहल उठाए हैं, इसको आप किस नजर से, क्यों आपके दिमाग में आया कि इस तरह से करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन इकराम, जो हमारे दर्शक हैं, अभी हमारे पहले दर्शक हैं जो देख रहे हैं, मैं जो अभी इसमें खड़ा हूँ, सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम को मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोग्राम जो मैंने रखा है, हमारी लड़की का शादी है, और आज की सब जो गुजरने वाली रात गुजर गया, गुजरने के बाद आज के दिन जो है शब मेराज का दिन है। ये शब मेराज के नाम से हम ये फातिहा रखे हैं। हमारे लड़के जो बाहर से 2 करेला से आए, उसने कहा कि हम वालिद साहब ऐसा खुशियाँ मनाएंगे जो डीजे वगैरह का शान से बेहतर हो। तो मैंने कहा कि देखो बच्चे, अगर इसके मुतालिक सबसे बढ़िया बात रहेगी, मान के हम अगर चलते हैं कि लेडीज मदरसे का बच्चे को बुला के खिलाएं या मदरसे के बच्चे को बुला के खिलाएं तो बहुत बेहतर रहेगा, अव्वल रहेगा, अफजल रहेगा। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखे हैं। ये बहुत ही अच्छा पहल है। आप क्या मौलाना है? नहीं, मैं तो वैसे सफीर था मदरसे का, आम आदमी हूँ मैं वैसे चंदा करने वाला आदमी हूँ मदरसे के ताल्लुक के काम से। मैं मदरसे का खिदमत अंजाम सफीरी नाम से कर रहा हूँ, जैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेटर कहते हैं। मदरसा का तो चंदा कर रहे हैं? ये हमारे शाहपुर डुगोल लोहागाची की दारुल उलूम रजाए मुस्तफ़ा जी। और दारुल उलूम रजाए मुस्तफ़ा में हमारे घर वाली बाबरचिन की खिदमती भी अंजाम दे रहे हैं। आज से करीबन हम 5 साल होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया शाहपुर डुगोल लोहागाची वालों का मनाऊंगा, उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी बार हमारे 1 साल पहले इसी महीने में एक हादसे का शिकार हो गया, मैं एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी समझदार लोग कुछ हमारे कमेटी वाले हमारे घर वाली को मदरसे में रखा है। तो इस मौसम में सबसे हमारे घर वाले लड़के वाले सब बिगड़ गए कि नहीं, आपकी बात 2 लड़के जो है कमा रहे हैं बाहर में,
तो उसका कहना है कि जो पहले से था कोई बात नहीं, अब हम 2 लड़के कमा रहे हैं, हम लड़के को माँ को मदरसे में नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि देखियो ये काम कोई गलत नहीं है, दीनी इस्लाम के खातिर है। बेटे देखो कल का माहौल माँ के तौर पर है। हाँ, तो सबसे पहले एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ दर्शकों से। अच्छा, ये डंडा किस लिए है चाचा? डंडा लेके घूमते हैं? ये डंडा है, ये जो क्या कहेंगे बता रहे हैं, जो साले आइंदा ये फरवरी की 28 फरवरी में साले आइंदा हम जा रहे थे किसी जगह में, ये दावत खाने के लिए, काचन गांव के साइड में है, गाँव के साइड में जा रहे थे दावत खाने के लिए। दावत अदा करने के बाद हम वापस आ रहे थे। एक लड़का था, हमारा मामा का लड़का ही लगता है, हमारे गांव का ही, वो ड्राइवर था, हम पीछे बैठे हुए थे। तो इस दरमियान में ये भगवानपुर से आगे एक पुल है, उसके आगे एक मालकुंडा चौक है, पता नहीं वहां आकर के कैसे हादसे का शिकार हो गए। आपका सबसे अच्छा पहल हम ये देखते हैं कि आपने अपने बेटों को समझाया कि डीजे या गाना बजना ना करके, पैसों को बर्बाद ना करके, उस पैसे को आप मिलाद के लिए इस्तेमाल किया। अपने बेटी का शादी है, उससे एक दिन पहले फतिया के तौर पर आप एक मिलाद रखे हैं। कई मदरसे का बच्चों को आप लोग बुलाए हैं। आप ये बहुत ही सराहना है। हमारे चैनल के जरिए से भी हम मिशन चलाते हैं कि ये करना चाहिए, क्योंकि हम लोग गुनाह पैसों से खरीद के लेके आते हैं, उसी पैसों को सही जगह में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी, अब हम यहाँ कोई उलेमा है जिससे हम बात कर सकते हैं इस ताल्लुक से कि शादी से पहले जो मिलाद होते हैं, मिलाद में हम लोग कंजूसी जो कर रहे हैं, चीनी और वगैरह से मिलादे पर आते हैं, फातिया करते हैं, और वही जगह पर दूसरे दिन डीजे 20,000 रुपए खर्च करके लेके आते हैं। उस चीज को लेकर हम मुफ्ती साहब से बात करेंगे। तो इस वक्त हम सीधी तौर पर स्टेज के अंदर पहुंच चुके हैं। मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद है, साथ में कई उलेमाए यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इस जगह के लिए हम नए हैं, किसका नाम क्या है हम नहीं जानते हैं। सीधी तौर पर हम मुफ्ती साहब से बातचीत करेंगे। जी मुफ्ती साहब, आपसे एक हम सवाल करना चाहते हैं कि ये जो मिलाद है, आज मिलाद मदरसे के बच्चों को लेकर आए हैं, जो जेंट्स मदरसा, लेडीज मदरसे के बच्चे यहाँ पर मौजूद है। कई तकरीबन 2-3 घंटे से यहाँ पर प्रोग्राम चलते हैं, नात पाक और जो है कलामी पाक का जो यहाँ पर एक माहौल है। इस पर शादी से एक दिन पहले ये मिलाद मनाया जा रहा है। हम कई जगह देख रहे हैं कि मिलाद को छोटे तबके से किए जा रहे हैं, जैसे कि चीनी से मिलाद करा लेते हैं। जी, चीनी से मिलाद करते हैं। ठीक है। और कोई जो है छोटा जानवर से कर लेते हैं। और उसी शादी में देख रहे हैं दूसरे दिन 20,000, 25,000, 30,000 का डीजे लाकर नचवा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो इस चीज को किस तरह से आप समाज में मैसेज देना चाहेंगे, आगे बढ़ावा देना? से जो ये जो पैसे जो खर्च होते हैं वो फालतू खर्च होते हैं, और कोई नतीजा दिया और ऐसा है उसको गुनाह होता है हमारे हिसाब से, और ये सवाब का काम है। ये हम ये कहना चाहेंगे, हम पहले से भी मिशन चलाते हैं हम लोगों के चैनल में, NSF के चैनल में, ये जो डीजे वगैरह का पैसा बचाकर, सही बात है, अगर उस पैसों को मिलाद में खर्च करे, कई मदरसा आसपास के गरीब मदरसा गरीब बच्चों को बुलाकर अगर मिलाद किया जाए, इस चीज को किस ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सही है। एक मैसेज दीजिए हमारे चैनल में कि डीजे वगैरह का पैसा बर्बाद करके, गुनाह ना खरीद के, अब उन पैसों से इस तरह का मिलाद शादी से एक दिन पहले करें। ठीक है। इस चीज के ताल्लुक से कुछ बोलिए आप। ये आप ऐसा है कि हम तो करके देखा दिया ना, हम चाहते हैं कि सब ऐसे ही करें जिस तरह मजलिस हर शादी में ऐसा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, मतलब ताकि ऐसा फालतू खर्च नहीं होता और गुनाह से भी इंसान बच जाता है। मौलाना साहब क्या नाम है? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर साहब जी। तो ये जो अभी हमारा यहाँ आने का मकसद है, शादी ब्याह में आने का मकसद ये है कि शादी से एक दिन पहले यहाँ पर एक मिलाद किया जा रहा है। यहाँ पे मिलादुन नबी है और कई मदरसे से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बुलाकर खिलाया जा रहा है। और अंकल कह रहे हैं कि हम डीजे नहीं करेंगे, डीजे के बदले में ये मिलाद कर रहे हैं, मिलाद में वो पैसा खर्च कर रहे हैं। इस चीज को किस नजर से आप रखेंगे? ये तो अच्छी बात है, साहिब सरवत के लिए गरीबों को, मिस्किनों को खिलाना ये सवाब उनका काम है। साहिब सरबत हो तब, अगर साहिब सरबत ना हो, गैर साहिब सरबत अगर ऐसे कामों को करे, कर्ज पर कर्जा लेके या किसी दूसरों से मांग कर, तो ऐसी सूरत में ऐसा खर्च करना भी जो है मना है। हमारे शरीयत ने ये भी कहा है, कुरान में अल्लाह का फरमान है, इन्नल मुबज्जरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। अब इसमें फजूल खर्ची नहीं है,
मिलाद में फजूल खर्ची नहीं है, लेकिन जिसके पास जेब में कुछ भी ना हो और सैकड़ों आदमी को बुला करके कर्ज पर खर्चा करे तो ये मना है। जिसके पास है, जैसे हमारे पास डीलर साहब मौजूद हैं, इनके पास है, गरीबों को मिस्किनों को खिलाए और खूब खर्च करे, आज खूब लुटाए शादी से एक दिन पहले, तो ये सवाब है। अगर डीलर साहब के पास कुछ नहीं है और वो कहे कि मैं अपने नाम के लिए कर रहा हूं, तो फिर नाम ही होगा, आखिरत में उनका कोई काम, कोई हिस्सा नहीं, कोई जगह नहीं है। हमारा टॉपिक ये था कि डीजे वगैरह में पैसे जो लाखों बर्बाद कर रहे हैं, नाच गाने में बर्बाद कर रहे हैं, डीजे बजाने में बर्बाद कर रहे हैं, उस पैसों को बचाकर अगर इस मिलाद को किया जाए एक दिन पहले, तो ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? ये पैसे को, डीजे का पैसा, नाच गाने का पैसा बचाकर दीनी इदारे में अगर दें तो वो ज्यादा अच्छा है। इससे बिल्कुल अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा है। हम ये मैसेज पहुंचाने का मकसद, ये शादी में आने का मकसद, कुछ लोग हम पर ये भी फतवा जारी करते हैं, शादी में और उस खतना में क्यों जाते हो? तो हमारा काम है समाज, हम एक सोशल वर्कर है, न्यूज सोशल फोकस, यानी कि सोशल इशू को उठाना ही हमारा मूल मकसद है, मुख्य काम है। तो ये भी एक सोशल इशू है जिसमें डीजे वगैरह बजाकर, डांस बजाकर, भोजपुरी गाने, अश्लील गाने बजाकर पैसों को बर्बाद तो करते ही है, साथ में गुनाह को घर में लेके आते हैं, गुनाह खरीद कर लेते हैं। उस पैसा को बचाकर इस तरह से अगर खर्च किया जाए, ये एक नमूना है, ये एक मैसेज है समाज के लिए जो दिखाना जरूरी था, जिसके लिए हमारा न्यूज एनएसएफ टीम आज यहाँ पहुंचे हैं। हम सराहना करते हैं अंकल का। सर, नाम? अलहाज डीलर साहब जलालुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस शादी में आकर, इस मिलाद में आकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मिलाद तो हम लोगों का, मुसलमानों का ये एक नंबर ये है, जो हम लोगों का हर काम में फातिहा मिलाद करना जरूरी है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि मिलाद फातिहा जो कार्ड में लिखा जाता है, वो एक दिन पहले फातिहा चीनी से करते हैं, लड्डू से करते हैं, वही घर में दूसरे दिन शादी में डीजे 20,000 से लेके आते हैं। वो गलत करते हैं, वो गलत है। जो करना चाहिए वो नहीं करके वो नाजायज अगर खर्च करे तो ये गलत है जी। ये तो हम लोगों का हदीस में नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। इस पहल को किस नजर से देखते हैं? नहीं, हम ये जो अभी ये हमारे शरीफ साहब जो कर रहे हैं फातिहा मिलाद, ये अच्छी चीज है जी। और गरीबों को, मिस्किनों को खिलाना, मदरसे के बच्चों को बुलाकर खिलाना, फातिहा कराना, ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक समाज में मैसेज देने के लिए इस काम को किया है कि उनको देखकर और भी लोग करें। हाँ, ये सही है। लोग तो देख के ही सीखते हैं ना, अगर लोग सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हम परिवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जुर्री एनएसएफ के साथ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। आपका नाम? मेरा नाम तो और भाई है ना क्या आप लोग? 3 भाई आप लोग? 3 भाई। क्या नाम है? मोहम्मद निसार। अच्छा, आप लोग बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं। सिस्टर के शादी है ना? सिस्टर का शादी है, तो आप लोग आके यहाँ पे डीजे करना चाहते थे, गान बजना बजाना चाह रहे थे, आपके वालिद ने मना किया आप लोगों को? हाँ, मना किया कि जो पैसा डीजे में बर्बादी करेंगे वो पैसा जो है हम मिलाद में खर्च करेंगे। हाँ, ऐसे बोला था। तो कई मदरसे के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा लग रहा है ना? नाराज तो नहीं है कि डीजे नहीं हुआ? बहुत अच्छा सिस्टम किया बजा। अच्छा सिस्टम है। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब डीजे को पैसे ना देके वो पैसे गरीब बच्चों को, मदरसे के बच्चों को खिला रहे हैं, ये खुशी की बात है। हाँ, बिल्कुल खुश है ना? खुश है, बहुत खुश है। देखिए, वालिद साहब ने सिखाया, बच्चों ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया और खुश है ये लोग। क्या खुश है आप? हाँ, खुश है। हम लोग कहना चाहते हैं कि हर प्रोग्राम में ऐसा ही सिस्टम, हर इस्लामिक प्रोग्राम में इस्लाम के बेटी अगर शादी हो, इस्लाम की बेटी, इस्लाम के बेटा का शादी हो, तो इसी तरह का सिस्टम होना चाहिए। देखिए, एक समाज में मैसेज को लेकर हम आए हैं और ये मैसेज जरूरी है हर जलसा में, हर शादी में, कि जिस घर में भी डीजे बजे, जिस घर में भी म्यूजिक बजे, उस घर में कोई भी उलेमा निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ये एक सिस्टम बनाना चाहिए। जो उलेमा डीजे बजाने वाले परिवार के घर में शादी कराएंगे, निकाह पढ़ाने के लिए जाएंगे, उनको सामाजिक बैकआउट होना चाहिए। नाम चाची तोर? गुलजारा खातून। तोर बेटीर शादी छे? मोर बेटी शादी छे। तोर स्वर डीजे खिलाफ एक मुहिम चलाया है कि डीजे आजकल नौजवान ला बाहर से कमाइल होच्छे, बहनेर शादी होच्छे या भेर शादी होच्छे या अपना शादी होच्छे, तो 20-25 हजार 30 हजार टाका खर्चा करे डीजे ले होच्छे।
ডিজে নি করে ডিজের পয়সা রোকে হনে মিলাদ করুয়া লাগায় আজ মিলাদ করিয়েন কেউ হান মাদ্রাসার ছক লেও হেন लेडीज এটা কিরকম দেখাচ্ছি কি হিসাবে लेडीज माद्रासा आनेर और सापुरे माद्रासा आने ले से जन से তো আলিম আছেন নাকি मैं आले माने छु माद्रासा भातरान छु মাদ্রাসার খানা পাকাছে মাদ্রাসা কোনখান মাদ্রাসা साबुर डुबगुल लगाছি আচ্ছা তোর ঘরের লোক ডিজে নি করে রং রংরেলিয়া নি করে হনে মিলাদ করছে তুই এটা বাদে খুশছি খুঁজছু মোর মোর লোকটা মোর আলিম মোর শ্বশুর আলিম হ্যাঁ তার জন্য এটা করছে এটা করিয়াতে আচ্ছা হয় না আচ্ছা হয় সমাজের লোককে করবা লাগায় সমাজের লক্ষ্য করবা এটাই করবা লাগায় हाँ এটা তোর বেটালাও খুঁজছে খুঁজছে सबके খুঁজছে देखिए बेटी को नहीं ला रहे बेटी थोड़ा मतलब कैमरे के सामने आना नहीं चाहता और लाना भी नहीं चाहिए हालांकि नकाब में चाहे तो आ सकती थी मगर नहीं आ रहे कोई बात नहीं तो मैसेज क्या है आप लोग समझ गए होंगे यही मैसेज पहुंचाना था जुड़ रही है एनएस ऐप के साथ।